खेल रहे हैं उन बच्चों को दूर में बैठ के, दूर में खड़े होके उनको ऑब्जर्वेशन करता है, उनको देखे जाता है, देखता रहता है। तो ये अगर है तो बच्चा वो ऑन लुकर के ऊपर अटका हुआ है कि ऑन ऑन लुकर वाली एक्टिविटी पे बच्चा अटका हुआ है। ओके, ये थर्ड स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज होती है कि पैरेलल प्ले होता है कि कुछ एक बच्चा कुछ खेल खेल रहा है तो उसी की तरह दूसरा बच्चा उसको देख के भी वो खेलने की कोशिश करता है। तो ये होता है, जैसे कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो उसको भी ड्राइंग करना है, तो ये पैरेलल प्ले के ऊपर बच्चा आ गया कि वो पैरेलल प्ले कर रहा है। ओके, तो ये 4 स्टेज पे जब बच्चे आते हैं, और 5वीं स्टेप जो होती है वो होती है एसोसिएटिव प्ले। तो एसोसिएटिव प्ले के अंदर बच्चे टर्न टेकिंग करने लगते हैं कि एक दूसरों के साथ इंटर एक्सचेंजिंग मटेरियल भी करने लगते हैं, कि जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे कि ये बच्चे एक दूसरों के साथ, ये बच्चा कह रहा है इसको कि ये आप ले लो, ठीक है, ये आप ले लो, तो वो टर्न टेकिंग कर रहा है, ये बच्चा इसको देख रहा है और वो इसके हाथ में लेना चाह रहा है। तो टर्न टेकिंग भी बच्चे यहाँ पे सीखते हैं और एक्सचेंज करने लगते हैं मटेरियल को, एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं, तो एसोसिएटिव प्ले भी होता है। और 6 स्टेज जो होती है लास्ट वाली वो होती है कोऑपरेटिव प्ले। जब बच्चे कोऑपरेटिव प्ले करते हैं तो जब देखो यहाँ पे जैसे बिल्डिंग मेकिंग हो रही है कि कुछ लकड़ी के कुछ यहाँ पे पीसेस पड़े हुए हैं और उसको वो बच्चे अरेंज कर रहे हैं। ये बच्चा बैठा है, इसके ऊपर ये रख रहा है, ये कह रहा है कि आप, ये इसको एक एक करके दे रहा है और ये इसके ऊपर अरेंज कर रहा है, ये दोनों मिलके इसको अरेंज कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव प्ले होता है कि आप पहले रखो फिर बाद में मैं रखता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कोऑपरेटिव प्ले, जब बच्चे कोऑपरेटिव प्ले पे आ जाते हैं तो बच्चे का अच्छा सोशलाइजेशन डेवलप हो जाता है, बच्चा बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है यहाँ पे। बच्चा अभी स्पीच, लैंग्वेज, इसमें भी बच्चा बहुत इम्प्रूव कर जाता है। तो इस लेवल तक हमें बच्चों को लेके आना है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें आज का सेशन में आपको समझ में आई होंगी। आपके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा यहाँ पे आज का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। ओके, तो सर एक सवाल। यस मैम। सर एक बच्चा है, उसको सोशलाइज तो है, वो खेलता भी है बच्चों के साथ में, बट उसको हारना पसंद नहीं है। वो उसको लगता है कि मैं हार रहा हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मेरे रन कम बने हैं, तो वो इतना हाइपर हो जाता है। इट मीन्स वो जो सामने उसके साथ में कोई भी खड़ा हो, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, वो उसको मारने लग जाता है। जो भी खेलने का सामान होता है, बैट बॉल कुछ भी, वो हाथ में लेके मारने लगता है या थ्रो करता है, कुछ भी करता है। उसको हारना पसंद ही नहीं है, बस वो हमेशा जीतना चाहता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैडम मैं कैसे सिखाऊं इसको, इसको ये भी सीखना आना चाहिए कि दूसरा भी जीतना जानता है, वो ज्यादा मेहनत करेगा तो वो जीतेगा। लेकिन उसको ये चीज देखना ही बर्दाश्त नहीं कि मैं हार रहा हूँ। हाँ, ये ऑटिज्म बच्चा है या कोई नॉर्मल बच्चे के बारे में बता रहे हैं आप? एडीएसडी का बच्चा है। तो वो एडीएचडी के बच्चे के अंदर ये तो होगा ही होगा ना कि उसके माय माय गेम माय रूल, ऐसा ही होता है ना उनका, कि जो मतलब मेरा ही गेम और मैंने ही रूल बनाए वैसे ही उसको चाहिए, उसको हमेशा बैट ही चाहिए, उसको बॉल नहीं चाहिए। और वो आउट होने के बाद भी वो बैट देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको और उसको खेलना है बैट के साथ, जबकि वो आउट हो गया है तो उसको हम बता रहे हैं। तो बच्चे को रूल्स रेगुलेशन पहले बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है तो वहाँ पे बच्चे की यही हरकत होती है, ठीक है। तो जब हम ऑटिज्म बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ जब हम ये बिहेवियर देखते हैं तो बच्चे को पहले रूल्स रेगुलेशन बताना इंपॉर्टेंट है। कि हम जो मान के चलो हम सांप सीढ़ी खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, तो हम खेलते वक्त बच्चे के रूल्स अगर रेगुलेशन पूरा क्लियर कर दिए कि बेटा इसमें जो जीतेगा वो जो पटापट से आगे तक 100 नंबर तक जाएगा, सांप को बचाते हुए जाएगा, तो वो जीतेगा। फिर वो चाहे आप हो सकते हो, चाहे मम्मी हो सकती है, चाहे पापा हो सकते हैं। ओके, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब बच्चे बच्चे यहाँ पे जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, हाँ जी सर। इमोशन, हाँ, तो उनके इमोशन कंट्रोल करवाना ये पहले काम होता है। उनकी हाइपर एक्टिविटी के ऊपर काम करना ये इंपॉर्टेंट होता है। उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका अटेंशन स्पैन जब बढ़ेगा, वो सिटिंग स्पैन जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी धीरे धीरे बाकी के कंपोनेंट भी डेवलप होने लगते हैं। तो उनको ये कहो पहले कि आप बच्चे के साथ ओटी की एक्सरसाइज आप करवाओ पहले स्टार्ट। ओटी की एक्सरसाइज हो जाएगी तो ओटी के अंदर जब ब्रेन एक्सरसाइज होगी तो वहाँ के इमोशन रेगुलेशन के ऊपर काम होगा। और इमोशन रेगुलेशन के ऊपर काम होगा तो बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहे, वहाँ पे बच्चा एग्रेसिव हो रहा है
या बच्चा वो गेम को छोड़ देगा बीच में, जहाँ पे वो लग रहा है कि मैं अब हार रहा हूँ, तो बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, छोड़ देगा, मुझे नहीं खेलना है, ये बोल के भाग जाएगा। ऐसा